इसमें कोई कुछ नहीं मानेगा। सब इसमें जानिए, जहाँ भाजपा गलत करे, जहाँ सही करे, सब सुना है पहले, सब सुना, सब अंधभक्त है यहाँ, अंधभक्त। यहाँ भाजपा को कोई बुरा नहीं कर सकता है। सब डरते हैं भाजपा से कि भाजपा से बोलोगे तो जेल भी जाओगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ भाजपा भक्त है। जो भाजपा भक्त नहीं रहेगा, जो परेशान होगा, उससे जाके पूछिए तो अपनी हालत बताएगा। सब नहीं बता सकते हैं। जिसके घर में माँ बेटी परेशान है वही बता सकता है। झूठ बोला प्रदीप मिश्रा जी, एक लगवाएंगे या कोविशील्ड या कोवैक्सीन। झूठ मत बोलिए, इंजेक्शन एक ही लगेगा। नहीं सुन लीजिए, हम डिस्कशन नहीं करें। या तो कोवैक्सीन लगेगी या कोविशील्ड लगेगी, दूसरा नहीं लग पाएगा। ओ भाई कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लगवाएंगे। कोवैक्सीन हमारे माता जी के ला गया, पिताजी के ला गया, कोविशील्ड हमरे ला गया, मतलब हमारे दोनों ला गया, समझ ले हमारे परिवार में। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको आतंकी बोलते थे कुछ समय पहले, एक आतंकी दिल्ली में बैठकर दंगा करा रहा है, दूसरा लखनऊ में बैठकर देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस आतंकी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम कर दिया। आज वो माफिया नहीं है, आज वो दूध का धुला हो गया है। वॉशिंग मशीन से उसको धुल दिए है भारतीय जनता पार्टी, आज उस पर कुछ नहीं बोलते। अब वो धुल गया है ना। जिस जयंत चौधरी को आतंकी बोला जाता था, वो आज जनता के बीच में सही हो गया। महंगाई नहीं है आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले या इसके पहले का कोई भी रिकॉर्ड देख लेंगे आप, 26%, 23%, 20% के नीचे इन्फ्लेशन नहीं रहा है। आज देखेंगे आप, जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे आदमी की जेब में पैसा बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। ये भैया ये जो है मार्केट में, अब आप समझिए आदमी आज के समय में हमारे चौराहे पे जेकर झाड़ो लागत है, यहाँ 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाता है। मोबाइल में 249 रुपया हर महीना रिचार्ज होता है, ठीक है। गुटखा खाए बड़े दिन भर में 100 रुपया का पैसा आ जाए। कभी नहीं होगा, ये जुमलेबाजी है उनकी। इस सरकार की 70 साल कांग्रेस थी, किसका मंगलसूत्र छीन लिया। कांग्रेस सरकार अब की बन रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। और स्मृति ईरानी यहाँ से बहुत ओर से हारेंगी। अब मैं 4 तारीख को बात करूंगा, इसके पहले किसी से बात नहीं करूंगा। छोटी सी बात समझिए, ये जो आप माइक लेकर आज अपना चैनल का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये उसी नेटवर्क की देन है। नहीं तो इस तरह के जो 365 चैनल आज के 10 साल पहले भी थे, आज भी हैं, वो सरवाइव नहीं कर रहे थे। आज आप लोग सरवाइव कर रहे हैं। आज आप लोग का यूट्यूब पे पेज है, आज आपके पास सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग है, आज आपके पास नेटवर्क है, आज है। और इसी नेट की देन है जो आज सस्ता और महंगा जो आप पा रहे हो, वो उसी की देन है जो आप माइक लेके चौराहे चौराहे पे जनसभाएं कर रहे हैं। पहले भी पेपर लीक होता था, उसका लीपा पोती करके भर्ती कर दी जाते थे। मैं बता रहा हूँ कितने लेखपाल की भर्ती हुई, काका नहीं जानते, लेखपाल हो गए। लेकिन अब जो भर्ती होगी योगी सरकार, मोदी सरकार में मजबूत होगी। जो है लीपा पोती कर भर्तियां होती थी, पहले भी लीक होती थी। ऐसा विकास दिया है, किसान हाँकने का काम दे दिया है। युवा रात भर जिसकी नई शादियां हुई है, वो अपने घर में सो भी नहीं पाते ठीक से। ऐसा काम दिया है मोदी जी ने पूरी तरह। संजय गांधी एक ऐसा अस्पताल है जो 100 रुपए की फीस, 100 रुपए की फीस में हार्ट तक का ऑपरेशन जो है यहाँ अवेलेबल है। 100 रुपए की मात्र फीस है जो है। 100 रुपए में इतना जो है ट्रस्ट से जो है, संजय गांधी ट्रस्ट से अस्पताल चल रहा है। इससे खर्चा जो है नहीं निकल रहे, लेकिन तब भी कांग्रेस सरकार अपने पैसे से अस्पताल चला रही है। उसको भी स्मृति ईरानी जी ने बंद कराने का पूरा प्रयास किया। मोदी जी हर मंच से कहते थे, अभी नारा ये नहीं चल रहा है 400 पार वाला, नहीं तो हर मंच से आता था, उनके हर एक नेता बोलते थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन अभी कुछ दिनों से सुनाई नहीं दे रहा। आप सभी लोग जानते होंगे ये नारा क्यों नहीं सुनाई पड़ तो रहा है 400 पार। नहीं, अभी भाषण में नहीं दिया जाता है। अभी का भाषण जो चल रहा है, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस सरकार आई तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। कांग्रेस सरकार आई तो जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं उनको सबसे पहले योजनाओं का लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार आएगी तो आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंसिया छोड़ ले जाएगी। अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसे संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरीके का भाषण दे तो लोग क्या सोचेंगे? लोगों को डरा रहे हैं या सही बात कर रहे हैं? डरा नहीं रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सही बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आएगी तो ये सब कर देगी। हो सकता है कर दे, तभी तो कह रहे हैं। भैया आप ये कभी नहीं होगा, ये जुमलेबाजी है उनकी। इस सरकार की 70 साल कांग्रेस थी, किसका मंगलसूत्र छीन लिया। कांग्रेस सरकार अब की बन रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। और स्मृति ईरानी यहाँ से बहुत ओर से हारेंगी।
अब मैं 4 तारीख को बात करूंगा, इसके पहले किसी से बात नहीं करूंगा। स्मृति ईरानी बहुत वोट से हारेंगी। स्मृति ईरानी ने कुछ भी अमेठी में काम नहीं किया है। जो भाजपा भक्त हैं वही कह रहे हैं बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ है। आम पब्लिक से पूछोगे तो कुछ हम कांग्रेस भाजपा नहीं है। हमको न भाजपा चाहिए न कांग्रेस चाहिए 1 रुपए, ना हम किसी के भक्त हैं। सच्चाई जो है, हम जो सच्चाई उसे बोलते हैं, ना किसी के लिए, ना स्मृति ईरानी के लिए हम गए हैं, न जो कांग्रेस लड़ रहे इनके लिए हम आज तक नहीं गए कभी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप जहाँ चले जाओगे कांग्रेस को अब की सरकार बनाएगी। जैसे 70 साल इनको देखी कुछ नहीं किया, अब 10 साल इनको भी देख ली। तो पब्लिक अब जानकार हो गई है अमेठी से। स्मृति ईरानी को टाटा बाय बाय कर देगी बस। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अब की बार हार जाएंगे स्मृति ईरानी। पहले इसी बात से पूछ लेते हैं, ये तो कह रहे हैं कि हार जाएंगी स्मृति ईरानी और बहुत बहुमत से हारेंगी। अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात है जो है, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। और मैनिफेस्टो तो आपने देखा होगा मोदी जी का भी और राहुल जी का, कुछ उसमें समझ में आया? लेकिन ये बताइए जो है, ये जो आप कह रहे हैं कि आपने मैनिफेस्टो देखा था? मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी देखा, उनका भी देखा। मोदी जी का, आप मोदी जी का मैनिफेस्टो देखे और कांग्रेस का? एक चीज रुकिए, मोदी जी के मैनिफेस्टो में मोदी जी के कुल कितने फोटो हैं? फोटो आप लोग मीडिया वाले जानते होंगे, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी बात करते हैं कि जब सरकार बनेगी, ये जून में बन जाएगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है 8,500 खटाखट। तो पैसा कहाँ अपने पास से देंगे वो? ये जनता का ही पैसा, जनता को लौटाएंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं हमारी सरकार जैसे बनी, लक्ष्मी योजना के तहत हम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, भैया थोड़े साइड हट जाइए, गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सलीना देंगे। 30 लाख नौकरियां बहाल करेंगे। जो ये अग्निवीर योजना सरकार लाई है इसको हम रद्द करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? अग्निवीर योजना रद्द कर देंगे तो ठीक है, लेकिन जो लक्ष्मी योजना कह रहे हैं आप जो है, कहाँ से देंगे? अपने जेब से पैसा देंगे उसका? तो अगर मोदी जी दे सकते हैं तो नहीं दे सकते? नहीं तो देना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड देना चाहिए ना। 8,500 एक महिला को दे देंगे जो है, 8,500 तो और क्या, बिल्कुल ज़्यादा है जो है। तब आप जो कह रहे थे कि उसको बना रहे हैं, अभी बताइए वो नहीं बन जाएगा? जो जिस घर में अगर महिला खाते में 8,500 जाएगा तो उसका पुरुष कमाने जाएगा? कतई नहीं कमाएगा, ना रोजगार ढूंढेगा, ना नौकरी करेगा। 8,500 खटाखट आएगा ही। स्मृति ईरानी के जो वादे थे पूरे हुए कि नहीं हुए? पहली चीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये करना चाहिए, क्योंकि विधायक मंत्री तो पेंशन पा रहे हैं, अग्निवीर को 4 साल की नौकरी क्यों दे दिए? वो तो 5 साल बने रहते हैं सदन में, हैं वो विधानसभा में 5 साल बैठते हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं। जितने विधायक मंत्री हैं उनको केवल ये दिखता है, विकास नहीं किया उन्होंने, केवल ऐसा विकास दिया है, किसान हाँकने का काम दे दिया है। युवा रात भर जिनकी नई शादियां हुई हैं वो अपने घर में सो भी नहीं पाते ठीक से, ऐसा काम दिया है मोदी जी ने पूरी तरह से। जो पेपर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हैं जिनकी शादियां हो रही हैं वो सो नहीं पा रहे हैं तो परिवार ना बढ़े इसलिए? हाँ, और क्या? परिवार जब 2 लोग हैं तो परिवार स्वाभाविक बढ़ेगा। परिवार नहीं परिवार तो स्वाभाविक। भाजपा हाँ, इसीलिए ये लड़का शादी नहीं कर रहा है। हाँ, शादी इसीलिए नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, समय आने पर सब काम होता है, लेकिन जो 5 साल बोले थे, राजीव गांधी आए थे जब शुरू में यहाँ चुनाव लड़ने, तब उन्होंने, अमेठी ऊसर था तब उन्होंने खाद दिया, अमेठी उपजाऊ जमीन बनी अमेठी में, और जब उन्होंने विकास किया, सुई से लेकर फार तक देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, तब 10 साल में लोग कहते हैं आकर कि हम विकास करते हैं। 10 साल में क्या विकास हुआ है आप बताइए? 13 रुपए किलो चीनी हो रही है। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार में 400 में था, आज वो 900 950 में पहुंच गया है। उसको घटाकर 400 में कर सकते हैं क्या? सर जी तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई जरूर बढ़ेगी। जब प्याज 20 रुपए किलो हुआ करती थी तब तो स्मृति दीदी उसको पहनकर जंतर मंतर पे बैठने का काम करती थी। आज प्याज 80 रुपए किलो है तो अब जंतर मंतर पे नहीं बैठा जा सकता, अब जंतर मंतर पे नहीं बैठती। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सफाया है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सफाया हो रही है। रुकिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके और वैक्सीन तक पर भी आरोप लगे मोदी जी के ऊपर, क्या कहेंगे? विपक्ष है, आरोप लगाता है और लगाते रहेंगे जो है। मोदी चाहे जितना अच्छा काम कर ले, धारा 370 कह रहे थे कि नहीं हटा पाएंगे जिंदगी में, अगर हटा दे तो जानू, राम मंदिर बन जाए तो धारा 370 हटाना,
राम मंदिर बना ना, धारा 370 हट गया है। हट गया, बिल्कुल हटा नहीं, हट गया है। हाँ, और क्या धारा 370 हटा है। हटा है, बताओ। धारा 370 हटा है। अब हम नहीं पता। धारा 370 सही बताओ, हटा है तो उसमें क्या? धारा 370 हटा है। हट गया है भाई। नहीं, उसमें संशोधन किया गया। बता दें हम आपको, पता है उसमें जो धाराएं थी ए और बी, उसमें बी में संशोधन किया गया है कि लोग वहां जाके रह सकते हैं, शादियां कर सकते हैं। बाकी और उसमें हटा नहीं पूरी तरह से, संशोधन किया गया है, लेकिन बाकी हमें हाँ। देखिए, यही कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंका जाता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई जो है, जवान वहाँ सुरक्षित है। लाल किले पर जो है, वहाँ पे लाल चौक पे झंडा फहरा रहा है भारत देश का, तो हमारा लोगों का सीना जो है भारतीय का गर्व से चौड़ा होता है। मैं नहीं लगा बीच में भैया मट्टो को क्या कर रहे हैं। और पुलवामा में जो हुआ उसका पता नहीं लगा। 3 किलो RDX कैसे घुसा अगर इतनी मजबूत सरकार थी? अब इसको हम 12 मासी लोग वाले क्या बता पाए। लोग सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो है विपक्ष है वो तो सवाल तरह तरह करेगा ही, जो है ना, कैसे आएगा, कैसे आया। आप विपक्ष हैं? नहीं, हम विपक्ष नहीं। आप लोग विपक्ष हैं? हम किसी के विपक्ष नहीं है। ये तो कश्मीर की घटना थी, ये तो ठीक है, मान लीजिए हम लोग वोटर हैं जो है ना, हम ना उसका है। जो काम करेगा मैं उसका हूँ, जहाँ कांग्रेस हो जहाँ भाजपा हो, जो काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। मोदी जी ने अपने 10 सालों में की सरकार थी मित्र जो है, तो यही लखनऊ में, बरेली में, इलाहाबाद में, मुंबई में कहाँ कहाँ नहीं बम फोड़ता था, बताइए। जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई केंद्र में, कहीं भी एक बम धमाका इधर हुआ हो तो बताइए आप, जो है बम धमाके नहीं हो, बम धमाके नहीं हुए और दंगा भी नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको आतंकी बोलते थे कुछ समय पहले, एक आतंकी दिल्ली में बैठकर दंगा करा रहा है, दूसरा लखनऊ में बैठकर देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस आतंकी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम कर दिया। आज वो माफिया नहीं है, आज वो दूध का धुला हो गया है। वॉशिंग मशीन से उसको धुल दिए है भारतीय जनता पार्टी, आज उस पर कुछ नहीं बोलते। अब वो धुल गया है ना। जिस जयंत चौधरी को आतंकी बोला जाता था, वो आज जनता के बीच में सही हो गया है। बताइए। अब देखिए, वो कहते थे जो है अखिलेश कि कांग्रेस भैया बहुत चालू पार्टी है, इससे सावधान रहना। क्या कहते थे अखिलेश कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इससे सावधान रहना। अब क्या हो गया, दोनों भाई गलबहियां मिला के चल रहे हैं। तो राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर जो है आक्षेप लगाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं बगैर गठबंधन बनाए कुछ होने वाला नहीं है? किसका गठबंधन? गठबंधन बनाए है, इसीलिए अकेले दम नहीं था। इसीलिए जो देखिए, जो है फिल्म में हम फिल्म देखते हैं, आप भी देखे होंगे कि एक हीरो को मारने के लिए जो सारे वो खलनायक होते थे इकट्ठा हो जाते थे, वही हो रहा है। अब जो है ये विपक्ष जो है प्रधानमंत्री बनने की, सरकार बनने की नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है मोदी को 400 पहुंचने से कैसे रोका जाए। अच्छा, एक चीज का इसीलिए हम आपसे पूछ ही लेते हैं। हाँ, सरकार कि तो मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। हाँ। आखिर 400 पार लाके क्या करना चाहते हैं? 400 पार लाके क्या करते हैं, जो है आदमी जो है स्टूडेंट चाहता है कि अच्छा हमारा रिजल्ट आए, वही सोचते हैं। और क्या जो है कि भाई अच्छा नंबर आए ना। 10 साल में कितनी भर्तियां सरकार ने करवाई? भर्तियां बहुत की हैं, जो है समझ लीजिए, यहाँ चौराहों पर, चौक पर जो लोग कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। कितनी भर्तियां हुई हैं? पेपर लीक करवाने का काम किया है, आरओ का पेपर लीक करवाने का काम किया है। केवल पेपर ही लीक हुआ है, भर्ती नहीं हुई। पूरे 5 साल में, पूरे 10 साल में देता हूँ। लीक नहीं। देखिए, पहले भी पेपर लीक होता था, उसका लीपा पोती करके भर्ती कर दी जाते थे। मैं बता रहा हूँ कितने लेखपाल की भर्ती हुई, काका नहीं जानते, लेखपाल हो गए। लेकिन अब जो भर्ती होगी योगी सरकार, मोदी सरकार में मजबूत होगी, जो है लीपा पोती कर भर्तियां होती थी, पहले भी लीक होती थी। अब एक नहीं जानता है, नहीं जानते ये कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। अब जो लायक रहता था उसको नौकरी मिलती थी। इस सरकार में जो लायक है उसको भी नौकरी नहीं मिल रही है। अपना धंधा बानी बिजनेस वही कर रहा है, बस कोई रिक्शा लेके चला रहा है, कोई अपना दुकान खोल ले रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। चाचा इधर आइए, आप बताइए महंगाई, इधर आप उनको मत खींचिए। आप महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है भाई, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है अपने। सर जी तो बोल रहे थे कि महंगाई जब पॉपुलेशन होगा तो कैसे करेंगे? महंगाई कैसे? हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा है भाई, अपने चरम सीमा पे है। याद है स्मृति ईरानी का? कहा स्मृति ईरानी के, बताइए। चीनी कह रही थी 13 रुपए मिलेगा, सिलेंडर 400 था तो भी और सस्ता करेंगे, कहाँ मिला? ना ही सस्ता न हो, इनके सरकार आए तो और महंग हुए। हाँ सर बताइए, सस्ता है कि महंगा है सरकार में? क्या चीज? कुछ भी महंगाई है या नहीं है?
इस सरकार में सब कुछ महंगाई है जी। कह रहे हैं सर जी कि कहाँ महंगाई है, जब पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो फिर कैसे होगा। उधर भाजपा के एक नेता हैं दिनेश लाल निरहुआ, कहते हैं मोदी योगी ने इसीलिए एक बच्चा भी पैदा नहीं किया कि यादव भी समाजवादी की सेवा करते हैं। उनके बड़े भाई जो विजय लाल यादव जी हैं वो बोलते हैं उनके सामने पैदा हुए थे दिनेश लाल यादव जी। जब उनके बड़े भाई गठबंधन में चल रहे हैं तो वो कहाँ से चलेंगे। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप पूरा सबसे डिबेट करें। ये बताइए, एक कहाँ लिखा है कि बच्चे पैदा करें तो महंगाई बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, रुपया बढ़ जाए, ये कहाँ लिखा है। अगर इस सृष्टि पर देखा जाए तो प्राचीन काल में कौन था, तब तो महंगाई की कोई बात ही नहीं थी। अब सृष्टि पर जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के हिसाब से सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ना। सरकार हम लोग क्यों चुनते हैं? सरकार चुनते हैं यहाँ की जनता के सुख के लिए, यहाँ की सुविधाओं के लिए, यहाँ की अच्छाई के लिए। इससे तो मतलब थोड़ी सरकार चुन लें तो हम मनमानी करें, जो इच्छा करते रहें। पॉपुलेशन के लिए इंदिरा गांधी जी ने कदम उठाया था जो है, लेकिन उनका कदम बहुत खतरनाक था जो है, और पूरी कांग्रेस पार्टी हार गई थी। आपको मालूम होगा, इमरजेंसी लगा था जो है। तो पॉपुलेशन के लिए सरकार कांग्रेस भी काम की, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका कदम जो था खतरनाक कदम था जो है। तो महंगाई केवल इसीलिए बढ़ रही कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाँ, तो महंगाई बढ़ेगी। और जो है जैसे सब चीज़ बढ़ रहा है, वेतन भी बढ़ रहा है। आज जो है 10 साल पहले मजदूरी जो है 150 हुआ करती थी, आज 500 है, 700 है। जो सैलरी आप देख रहे थे 20,000 25,000, आज 70-80 हज़ार हो रहा है। तो सैलरी बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो क्यों महंगाई नहीं बढ़ेगी। मोदी जी ने जो सिलेंडर बांटे थे, हम तो सबको नहीं कहेंगे, लेकिन जो गरीब झुग्गी झोपड़ियों में बेचारे रह रहे हैं, आज तक भरा नहीं गया है। उसी पर बैठ के कुर्सी बना लिए हैं, देखते हैं जाके। रास्ता दे दिया है, दिखा दिया है, चलना आपका काम है। मोदी सरकार आपके घर खाना बनाने तो नहीं आएगी। ये रुक जाइए, सिलेंडर तो दे दिए, हाँ, लेकिन रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा। रोजगार की उसका सिलेंडर दे दिए फ्री में, उसको भराने के लिए दाम बढ़ा दिए। जो मजदूर 400 रुपये कमा रहा है वो कहाँ से फिर भराएगा 1100-1200 सिलेंडर। क्यों नहीं भरा पाएगा भाई। राशन फ्री में मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं। 5 किलो राशन पे कितने खुश हैं। 5 किलो राशन जा रहा है। राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं, राशन जनता के टैक्स दिया जा रहा है। जनता के टैक्स से राशन कहीं दिया जाता है? जीएसटी वगैरह जो है। आप बताइए कोई राशन जनता के टैक्स दे रहे हैं तो जनता के टैक्स को पहले हटा कर राशन देना। हाँ, जनता के पैसा से चला था भैया, जनता के पैसे सरकार का पूरा सिस्टम जनता के पैसे से चला था। इधर आइए। हाँ भैया, हेज इसके पहले जीएसटी तो कैसे सरकार चल रही थी? थोड़ा आगे आइए तो धांधली होत रही था। थोड़ा आगे तू आइए। नहीं लागत रही, पहले धांधली होत रही, जीएसटी जब तक नहीं रही, कच्चा माल आवत रहा, कच्चा बिक जाता रहा, कितना व्यापारी कमा रहा है, कितना नहीं कमाता होगा, कोनो नहीं पता रहा। अब नंबर 2 का नहीं हो रहा है। पता है, पहले व्यापारी जो हजार रुपया एक सामान में हजार रुपया कमाता रहा, आज व्यापारी 100 रुपया मजबूर हो गया कमा। कैसे पक्का बिल काट के दे रहा? कौन, कितने व्यापारी अमेठी जिले में ऐसे हैं जो पक्का बिल काट के दे रहा? लेगा भैया, तू पक्का बिल नहीं पाया, बता नुकसान किसका हो रहा है इसमें? मतलब जानता है क्या है? व्यापारी का ही तो नुकसान हो रहा है। व्यापारी जीएसटी धारक है, आपका बीमा हो गया है, तुझको पता है सरकार फ्री में 5 लाख के बीमा करे। जीएसटी मतलब पता है तुझका क्या है? बस खाली जो निरहुआ लाल, केसरिया लाल और कौन कौन लाल बता देंगे, वही धोती पहन के हुए बोले लग बस, और कुछ नहीं पता है। बोलो भाई, बोलो। हाँ भैया, क्या बताना है? और पूछिए। कुल मिला के भैया महंगाई पे आप बोल रहे हैं, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई नहीं है। आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले या इसके पहले का कोई भी रिकॉर्ड देख लेंगे आप, 26%, 23%, 20% के नीचे इन्फ्लेशन नहीं रहा है। आज देखेंगे आप, जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे आदमी की जेब में पैसा बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। ये भैया, ये जो है मार्केट में, अब आप समझिए, आदमी आज के समय में हमारे चौराहे पे जेकर झाड़ू लागत है, यहाँ 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाता है। मोबाइल में 249 रुपया हर महीना रिचार्ज होता है, ठीक है। गुटखा खाए बड़े दिन भरे में 100 रुपया का पैसा आ जाता है। कौन महंगाई है? अगर प्राइवेट जैसे आपने सिम की बात की, तो प्राइवेट
ओडा वीआई चल रहा है और जियो चल रहा है, क्योंकि ये आरोप विपक्ष भी लगाते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, बीएसएनएल सरकारी है, तो बीएसएनएल को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे सस्ता मोबाइल बीएसएनएल को सबसे क्यों बढ़ावा? सुन लीजिए, सबसे सस्ता सेलुलर नेटवर्क टावर हैं, कितने टावर लगे हुए हैं बीएसएनएल के? सबसे सस्ता सेलुलर नेटवर्क आपके इंडिया में है। इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए, सबसे महंगा अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जहाँ आप जाएंगे सबसे महंगा हर जगह है। आप इंडिया में रुक जाइए, आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे डेटा यूज करने? नहीं जाएंगे। इससे सस्ता तो तेल नेपाल में है, लेकिन वहाँ कोई जाएगा नहीं। जो यहाँ पर हकीकत में जमीनी सुविधाएं यहाँ पे चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान से क्या लेने की बात है ना? यहाँ सुविधा नहीं है। आप जो मोबाइल, आपसे सवाल किया कि बीएसएनएल को क्यों दबाया गया? बीएसएनएल की हालात आज देख रहे हैं आप, ये अगर उसमें सिम लगा तो कोई जाता नहीं है, सब बीएसएनएल तो कोई महोदय सरकारी थी ना। एक छोटी सी बात समझिए, ये जो आप माइक लेकर आज अपना चैनल का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये उसी नेटवर्क की देन है। नहीं तो इस तरह के जो 365 चैनल आज के 10 साल पहले भी थे, आज भी हैं, वो सरवाइव नहीं कर रहे थे। आज आप लोग सरवाइव कर रहे हैं। आज आप लोग का यूट्यूब पे पेज है, आज आपके पास सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग है, आज आपके पास नेटवर्क है, आज है। और इसी नेट की देन है जो आज सस्ता और महंगा जो आप पा रहे हो, वो उसी की देन है। जो आप माइक लेके चौराहे पे जनसभाएं कर रहे हैं आप, ये उसी की देन है। अगर बीएसएनएल होता तो नहीं हम लेके चल पाते। बीएसएनएल होता क्यों नहीं होता? ये सरकारी उसको क्यों बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? क्यों बढ़ा रहे हैं हम बताते हैं आपको। देखिए, गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं, वास्तव में हम कहना नहीं चाहते, बहुत लोग हैं, हमारे घर में भी हैं और आपके घर में भी होंगे। गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहता, कोई मित्र जो है फ्री में तनख्वाह लेना चाहते हैं। ये रेलवे था, इसमें जो है सफाई का जो वो था, जो है वो भी सरकारी था। पानी भरने वाला, छोटा कर्मचारी, सब गवर्नमेंट था जो है। इतनी सफाई वाला, बिल्कुल समझ लीजिए इतनी गंदगी रहती थी जो है स्टेशनों पर और जगह जो है, इसको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में कर दिया, जो है ठेका दे दिया। तो अब देखिए कितना चमक रहा है स्टेशन वगैरह जो है, यही कारण था इसको। और विपक्ष कहता है कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, जो है LIC बेच दिया। हम LIC में खुद हैं। LIC कहाँ बेचा है बताइए? सहारा का पैसा सारा कई बहुत सारे लोगों का डूब गया, कई अरबों रुपए। लेकिन किसी अमित शाह जी ने कहा था कि हम सबका वापस किए थे, करेंगे, लेकिन अभी तक अमित शाह के पास पैसा है सहारा का क्या? वो कांग्रेस के पीरियड में जो है सुब्रत राय सहारा और मुलायम सिंह यादव साथ साथ बैठते थे, ये उनके मित्र है जो है। वो सारा पैसा अब कहना नहीं चाहिए, सब उन्हीं में है। सब घुमा फिरा के सब कांग्रेस में हार्ट अटैक आवा है। फिर झूठ बोला प्रदीप मिश्रा जी, एक लगवाएंगे या कोविशील्ड या कोवैक्सीन। झूठ मत बोलिए, इंजेक्शन एक ही लगेगा। नहीं, सुन लीजिए, हम डिस्कशन नहीं करें। या तो कोवैक्सीन लगेगी या कोविशील्ड लगेगी, दूसरा नहीं लग पाएगा। पूरी बतिया तो हो गया। ओ भाई कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लगवाएंगे। कोवैक्सीन हमरे माता जी के ला गया, पिताजी के ला गया। कोविशील्ड हमरे ला गया, मतलब हमरे दोनों ला गया। समझ ले, हमरे परिवार में हमरे माता पिता के कोवैक्सीन ला गया, हमरे कोविशील्ड ला गया। देखिए, काश ऐसा होगी, एक मतलब हमरे दोनों ला गया। काश के मतलब आप नहीं कहे कि हमारे परिवार में। काश ऐसा हो कि किसी को कुछ ना हो, हमारे देश की जनता को। लेकिन जो हकीकत थी हमने आपको बता दिया। हम चाहते किसी को कुछ ना हो, लेकिन जब कंपनी खुद माना तो सवाल उठता है। भैया, उस समय की जो कंडीशन थी, उसमें हकीकत और सही और गलत आदमी कुछ नहीं देख रहा था। उसमें ये हुआ था कोवैक्सीन, उसमें इसमें कोई कुछ नहीं मानेगा। सब इसमें जानिए, जहाँ भाजपा गलत करे, जहाँ सही करे, सब सुना है आप, सब सुना, सब अंधभक्त है यहाँ, अंधभक्त। यहाँ भाजपा को कोई बुरा नहीं कर सकता है। सब डरते हैं भाजपा से कि भाजपा से बोलोगे तो जेल भी जाओगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ भाजपा भक्त है। जो भाजपा भक्त नहीं रहेगा, जो परेशान होगा, उससे जाके पूछिए तो अपनी हालत बताएगा। सब नहीं बता सकते हैं। जिसके घर में माँ बेटी परेशान है वही बता सकता है। जो कमा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो बेरोजगार, जिसके घर में बच्चे जब बच्चे सब घूम रहे हैं तो माता पिता देख के सब परेशान हैं। जो जिसके पास है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भाजपा भक्त है, भाजपा की जहाँ कोविशील्ड कहोगे, जहाँ कोविड कहोगे, वो सब सही कर देंगे, सब सही कर देंगे। कांग्रेस सरकार में जो है घर से पकड़ के ले जा रहे थे, सबको रोजगार दे रहे थे।
नसबंदी किया जा रहा था, बता। हाँ, नसबंदी किया जा रहा, रोजगार दे रहे थे। देखिए, इसीलिए तो सरकार चीज चली गई। रोजगार की बात है, खुद अपना प्रयास करना पड़ेगा आपको, जो है रोजगार पाने के लिए, जो है कमाने के लिए कहीं कुछ करना पड़ेगा। अब आप चौराहे बैठ जाओगे और कहोगे कि जो है स्मृति ईरानी आएगी, नियुक्त पत्र दे देंगी आपको, कोई रोजगार के लिए पकड़ेगा, तो ऐसा नहीं है मित्र संभव। अच्छा, तो क्या आपको लगता क्या है कि आपको जो है, सुनिए पहले मित्र, आप भी कुछ रोजगार कर रहे हैं, तो क्या आपको जो है सरकार जो है ये बताई कि आप ये काम करिए, रोजगार आपको दी है? जिन नेताओं के पीछे, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, हमारे आपके बच्चे और ये गरीब के बच्चे जो झंडा डंडा लेके 150 रुपए में रैली में जाते हैं और प्रचार करते हैं, कभी सोचा है कि नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो जानता है उनकी हालात कैसे हैं, कभी उनको क्यों नहीं समझाया जाता? वो तो सही बात आप कह रहे हैं। हाँ, बताइए। डॉक्टर बताओ, बोलिए, बताइए। प्रचार करते हैं किसी पार्टी का? नहीं जी, नहीं। तो अब की बार यहाँ से क्या होने वाला, बहुत चर्चा हो गया, काफी लंबा हो गया है। तो अब की बार हम सबसे बस यही लेना चाहते हैं कि अब की बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं यहाँ पर? कांग्रेस। देखिए, हम ये सरकार, हम देखिए, एक जवाब आप बोलिए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और दूर हमें जाना। कांग्रेस सरकार चाहते हैं। आप चाचा? किसी का नहीं, आप? कांग्रेस। हाँ चाचा, किसकी सरकार चाहते हैं? और जिसकी सरकार बन जाए उसी चाहते हैं। धन्यवाद। आप? कांग्रेस। आप चाचा? कांग्रेस। आप चाचा? कांग्रेस। कांग्रेस। भैया आप? कांग्रेस। आप? कांग्रेस। सब बीजेपी के। अच्छा, सबका ये बता दिए। आप? अरे होई, चलिए, ये हमारे देश की खूबसूरत, देखिए हमारे देश की यही खूबसूरती है कि लोग अपनी आवाज़ को लोगों के सामने रखते हैं और बोलते हैं। खुलकर बोलने का अधिकार हमें है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो लग रहा है कि ये भी छीनने का काम किया जा रहा है, यही हकीकत है। जो लोग खुल के बोल रहे हैं उनके ऊपर भी दबाव दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हम लोग फील्ड में चलते हैं, हम हकीकत आपको बता दें, आप अमेठी में रहते होंगे, हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, वहाँ हमें ऐसे नज़रों देखा जाता है। बोलते हैं कि पहले आप अपनी आईडी दिखाइए, अगर उसमें हमारा जात देखते हैं, बोलते हैं फलानवा का होगा। यही तो हो रहा है, तो ये करवाया जा रहा है। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, आप सभी लोग जाति और धर्म में बंटिए मत। पहले चोर राजा रहे, अब चोर। धन्यवाद। पहले चोर राजा